मैं चमकता सितारा अंतर्मुखी हो जाए। सारा फोकस अपने पर लेकर आए, मुझ सितारे पर। अजर अमर अविनाशी मैं सितारा। बाबा का आवाहन करें कि आ जाओ। बाबा परमधाम से उतरे, ब्रह्मा तन में आए और हमारे सामने बाबा से कह रहे हैं, मुरली का रिविजन, मुरली की धारणा करने में हमारे साथ रहना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज की मुरली क्या है? ओम शांति। आज की मुरली दीदी बाबा बोल रहे हैं कि मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहां हमें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कहीं होती नहीं है। तो ये पाठशाला वंडरफुल क्यों है? सब चिंतन करें और शेयर करें। मुरली में भी पॉइंट्स हैं और आप अपने भी बताएंगे क्यों वंडरफुल है ये पाठशाला, क्या है इसमें खासियत। खासियत है परमपिता हमारा गुरु सदगुरु, वही क्लास, वही हमें ज्ञान देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं श्रेष्ठ। और ये रूहानी पढ़ाई है, गुप्त पढ़ाई है और इसमें कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी उम्र का, किसी भी। नो रिलीजन, आत्मा और परमात्मा का मिलन वंडरफुल है। खाते पीते चलते भी बाबा ने बोला ना कि हम वो तो खाते पीते चलते तो याद करना है, याद के लिए है ना। मिलन की भी बात जो है वो पढ़ाई में माना, पाठशाला में बताओ क्या होता है। दुनिया की पाठशाला में क्या होता है दीदी? सीखते हैं हम लोग, पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं। इस पाठशाला में भी हम सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पाठशाला में हम सीखते हैं। पहले तो मुरली क्लास में सीखते हैं, फिर कहाँ सीखते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करते हैं। धारणा करके के लिए मैं निरंतर स्टूडेंट बनी रहती हूँ। इस वंडरफुल पाठशाला की खासियत क्या है कि मैं कभी भी स्टूडेंट बनना बंद नहीं होती, है ना। दुनिया में पाठशाला है, क्लास में गए, क्लासरूम में गए, मैक्सिमम एक ट्यूशन कर ली। यहाँ पे हमको जो पढ़ा उसको हर पल मुझे अप्लाई करना है, हर पल। कि मेरा एक भी श्वास, एक भी सेकंड, एक भी संकल्प इस पढ़ाई को अप्लाई करे बगैर ना जाए तो कैसे होंगे? माना मेरा हर संकल्प कैसा हो? एलिवेटेड हो, साधारण ना हो, है ना। व्यर्थ की तो बात ही दूर है। और मेरा एक भी सेकंड किसी भी व्यर्थ कर्म में ना जाए, ये सिखाता है बाबा। और मेरा हर श्वास सफल हो,
मैं श्वास ले ही क्यों रही हूं, मैं जी ही क्यों रही हूं, मेरा जीवन क्यों है, मेरा कोई ये स्पेशल जीवन मिला है। वो कहते हैं ना, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है? ये जीवन दुर्लभ है क्योंकि इसमें हमारे को परमात्मा जो पढ़ाते हैं हम उसको हर पल अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें परमात्मा साथी है ना। इसीलिए दुर्लभ जीवन है ये वाला। संगम युग का जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन ऐसे दुर्लभ नहीं। वो तो इतने सारे जन्म पर जन्म हम आत्मा जन्म लेती है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इस जन्म में क्या होता है, हम हमको खुद भी ट्रांसफॉर्म होते हैं और औरों को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, सतयुगी बना रहे हैं। अजय भाई चढ़ती कहते हैं, कला है ना संशय दीदी, नहीं रहता। संगम योग। बिल्कुल, जो हमें पढ़ाई मिलती है इससे संशय दूर हो जाता है, क्लैरिटी मिलती है। बिल्कुल, इसलिए वंडरफुल। और अभी हम जो कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि हम पूरे कल के लिए अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं। जो हम दुनिया के पाठशाला में पढ़ते हैं, करियर बनाते हैं एक जन्म के लिए, उससे हमें क्या मिलेगा कोई गारंटी नहीं। कितना मिलेगा गारंटी नहीं। कोई हार्वर्ड में भी पढ़ के आ गया, पता नहीं उसको रिजल्ट क्या मिलेगा, कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी, कितना अच्छा उसका, वो उसी के लिए करते हैं ना, अपना करियर बनाते हैं। तो हमारी क्या, हमारा करियर कैसा बन जाता है? पूरे कल बेहद का का वर्ष। बेहद का करियर। बिल्कुल। तो 5,000 इसलिए ये वर्ष का। वंडरफुल पार्ट है। हाँ जी, सुषमा मैम रिपीट करेंगे? सॉरी, आई कुडंट। नहीं, बेहद का वर्षा है इसमें। बेहद का वर्षा प्राप्त होता है इस पाठशाला में पढ़ के। और इस पाठशाला में पढ़ने से, और इस पाठशाला में क्या बोला बाबा ने? तुम पतित से पावन बनते हो। दीदी, इस संगम युग में जो लोग बाबा की मत पे चलते हैं या इसमें आते हैं, उन्हीं के लिए ये संगम युग मतलब मायने है, असली मायने। बाकी तो और भी मनुष्य पैदा हैं। बिल्कुल, संगम युग है ही उनके लिए जिन्होंने समझा। जिन्होंने समझा ही नहीं उनके लिए संगम तो नहीं है, उनके लिए तो कलयुग का अंत जी जी। है ना। जो आपने बात बोली उससे एक पॉइंट और निकलता है। जब मैं भी कलयुग की बातों में चली जाती हूँ तो मैं भी संगम में नहीं हूँ, फिर मैं कलयुग की हूँ बन के। कलयुग में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये पाठशाला वंडरफुल इसलिए, पतित से पावन हम बनते हैं। और ऐसी पाठशाला दुनिया में तो नहीं होती ना। दुनिया में कैसी पाठशालाएं होती हैं, है ना। उसमें टीचर हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। दीदी, दुनिया की पाठशाला में कंपटीशन भी होता है, तुम्हारा रैंक भी कहाँ तक है, तुम्हारी परसेंटेज कितनी है, तब एडमिशन मिलती है। यहाँ तो हर किसी को भी एडमिशन मिल सकती है इस एडमिशन पाठशाला किसी को भी मिल जाती है, पर परसेंटेज यहाँ पर भी रहती है। कितने परसेंट हम बने उसके हिसाब बने। से फल मिल जाता है। पर एडमिशन के लिए हमको नहीं देखना पड़ता कि 98% पढ़ाई में आए तो तभी मिलेगी ना। तभी मिलेगी, बिल्कुल वो है। दीदी, इसमें भी सिलेक्टेड बच्चे हैं। सिलेक्टेड बच्चे हैं, बिल्कुल। दुनिया में तो फिर सिलेक्ट होने के लिए कोई रिश्वत दे सकता है, यहाँ पे कोई रिश्वत नहीं चाहिए। यहाँ पे किसी भी जात का, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का कोई भी आ सकता है। यहाँ पे तो हिम्मते बच्चे, मदद खुदा चलता दीदी, यहाँ पर तो वही बच्चे आते हैं जिन्होंने 21वां जन्म वाला बरसा लिया होता पिछली जन्म कल्प में। है। उन्हीं बिल्कुल, की एडमिशन होती है। उन्हीं की एडमिशन हो जाती है। करेक्ट। और इस पाठशाला में हर सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है? भगवान। बाबा। भगवान। दुनिया में हर सब्जेक्ट के टीचर अलग होते अलग अलग है। है ना। और दुनिया में टीचर कैसे होते हैं? कोई अच्छा, कोई नॉट सो अच्छा, है ना। कोई अच्छे से पढ़ाता है, कोई सिलेबस भी पूरा नहीं कराता है। और यहाँ पे परमात्मा हमारे को कैसे पढ़ाते हैं? सारे वेदों शास्त्रों का सार। बाबा ने बोला, सारे वेदों शास्त्रों का सार तुम्हें मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं ना। ऐसे थोड़े दिन पहले हम मिले तो बता रहे थे कि अष्टांग योग क्या है, पतंजलि ने लिखा, यही सब बड़े बड़े शब्द थे। माना उन बड़े बड़े शब्दों को ही देख के आधे लोग तो कहते भाग जाओ, हम नहीं, हमें नहीं ये करना है ना।
और यहाँ पे बाबा उसको इतना सिंपल बना देते हैं। तो बाबा क्या कहता है, मेरा अनपढ़ से अनपढ़ बच्चा इस ज्ञान को धारण करे। और इसमें यह भी हो सकता है आपके घर में जो हेल्प है ना, वो हमसे आगे जा सकती है, धारणा के ऊपर। सारा कुछ धारणा के ऊपर है। एक बारी मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो एक मेरी स्टूडेंट है, वो माउंट आबू गई। तो उसने बोला, वहां पे उसको एक सीनियर बहन मिली, उन्होंने बोला ये सब जो माताएं आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रही हैं, ऑर्डिनरी कपड़े पहने हैं, बिल्कुल ही थोड़े से लोअर मिडिल क्लास से हैं। ये सब आप ये देखो, ये देवी देवता हैं, इन्होंने ही बनना है, इनको उस नजर से देखो। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, इतने दिल को छू गई। माना हम किसी को कैसे देखते हैं, ये भी हमें क्या बताता है, आत्मिक दृष्टि रखना। वो रोल है उसका, किस लिबास में है, किस शरीर में है, किस फैमिली में है, दैट इज इररिलेवेंट। तो ये पाठशाला की पढ़ाई है ना। और हम रोज हम देखें तो हम एवरीडे स्टूडेंट है, क्योंकि हमारे सामने जो अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, उनसे हम अलग अलग बातें निरंतर सीख रहे हैं। और सबसे वंडरफुल बात मुरली की क्या है, जो हमारे सामने परिस्थिति आई, उसका जवाब मुझे मुरली में मिल जाता है, सबको मिलता है। आपका ध्यान एक बात पे गया, दूसरे का ध्यान दूसरी पे, तीसरे का तीसरी बात पे। किस बात पर ध्यान जाता है, जो बात मेरे को लगती है, मेरे लिए, है ना। तो आज की मुरली में एंड में हम सब एक दूसरे को एक मिनट लेंगे, जो मुझे बात लगी मैं उसको देखूंगी, वो मेरे जीवन को अप्लाई होती है, और उसको दिन में यूज करना, ठीक है ना। और कौन सी राय बाबा की स्वीकार करनी है, जिनके मुताबिक मुझे याद करते रहो। बाबा को याद करेंगे तो मददगार है। बाबा ने क्या कहा, सारा कुछ मैं करता हूं, तुम क्या करते हो, तुम मदद कैसे करते हो, ओनली याद। ओनली याद से। तो याद से मदद कैसे होती। You don't do anything wrong when you are in Baba's Yad. You do everything right. So you become an example for others. बिल्कुल ठीक। और And your vibrations also make others peaceful and become like Babas. मास्टर बाबा बन जाते हैं ना दीदी, जब उसको याद करते हैं तो कल तो बाबा के ने सब टाइटल दिया मास्टर भगवान। भगवान अगर मास्टर भगवान बन जाते हैं तो फिर क्या होगा, हम निरंतर क्या करेंगे, पूरे वायुमंडल को शुद्ध करते जाएंगे ना। वो कहते हैं ना, जिसकी कंपनी हो तुम वैसे वैसे बन जाते हो। तो जितना हम बाबा के साथ रहेंगे, उतना ये अनुभव, उतना ये हम मददगार बनेंगे। तो बाबा ने बोला जिन मुआफिक, जिन मुआफिक क्यों, मतलब क्या, जिन क्या करता था, क्या स्टोरी है जिन की। जिनको जो बोलो वो करता है, बोलो वही वही, बोलता था। हाँ वही ऑर्डर ही लेके आता था। नहीं तो उसने क्या बोला था, मुझे काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा, खा जाऊंगा। तो उसको काम क्या दिया, ऊपर जाओ नीचे जाओ, तो हमें भी क्या करना है, ऊपर जाओ नीचे आओ। नीचे जाओ, ऊपर जाओ, बाबा के पास बैठो, काम है तो नीचे आ जाओ, काम नहीं है तो वहां ऊपर बैठे रहो। यही है याद, जिन मुआफिक याद करना। और जिन की एक और खासियत थी, उसको मतलब चढ़ जाता था, जुनून चढ़ जाता, जो बोला ना उसको बिल्कुल बरखूबी से करता चला जाए। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी भी था ना। आज्ञाकारी, बिल्कुल। हमको भी वो बन। तो जिनकी विशेषता एक ये नहीं कि वो ऊपर नीचे जाता है, वो 100% जैसे बोला आज्ञाकारी। जुनून, हाँ, जुनून तो उसको तो जुनून नहीं था,
उसको तो सिर्फ हाँ एक तरह से कह सकते हैं आज्ञा का पालन करने का जुनून था, बिल्कुल। और बुद्धि को बाबा ने क्या बोला, सब तरफ से हटाते जाओ। तो हमारी बुद्धि जिस तरफ जाती है, किस तरफ जाती है बुद्धि? दीदी संसार की बातों से, पुरानी बातों पे जाती है। कौन सी बात पे जाएगी? आपकी अलग पे, मेरी अलग पे, इनकी अलग पे, उनकी अलग पे। क्यों? किस पे जाती है बुद्धि? जहाँ इंटरेस्ट होता है। सोच पे दीदी। इंटरेस्ट है। दीदी जहाँ हमारी अपनी सोच है, जहाँ हमारी कमजोरी है, वही जाती। जहां मेरा इंटरेस्ट है, तो अपने इंटरेस्ट को बाबा में लगाए रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मनन चिंतन। निरंतर निरंतर याद में रहनी चाहिए। नहीं, वही तो बात है, वो बात ठीक कह रहे हो, पर निरंतर याद में कैसे रहेंगे? हाँ? नहीं रहती, नहीं टिकती। बार बार मैं कभी सोच रही हूँ, हो मेरे किचन का प्रेशर कुकर। हाँ, कभी मैं सोच रही हूँ, हो उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, ऐसी। जब देखो फालतू में बोलते रहते हैं मुझे। मुझे क्या करना चाहिए? दीदी अपनी बुद्धि आपने से बोला योग। ज्ञान का मनन चिंतन, वेरी गुड, वो भी अच्छा है, क्योंकि उससे भी हमारी बुद्धि बाबा की ओर लगी रहती है। और देखो हमारी बुद्धि जहां जाती है, जहां भी जाती है, मतलब कोई परिस्थिति में जाएगी, या पुरानी बातों में परिस्थिति हुई उसमें जाएगी, है ना, या कोई साधारण कर्म की ओर भी जाती है, मुझे ये करना है, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। अपने आप को हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक देनी है, अपने आप को बार बार बताना है कि मुझे ये वाला काम क्यों नहीं करना। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई हुई है, आजकल कोई जैसे होता है ना, किसी मोमेंट पे आ गई, मेरा बिजनेस में कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आई पड़ी है, कोई व्यक्ति मुझे बहुत तंग कर रहा है, तो मुझे अपने आप को क्या बोलना है? बताओ क्या बोलना चाहिए? अच्छा, कोई मुझे बार बार मेरे को ह्यूमिलिएट कर, मुझे क्या बोलना है अपने आप को? अकाउंट क्लियर हो रहा है। और ड्रामा। इसके ड्रामा, दीदी ड्रामा में इसका यही रोल है। वो ड्रामा अपना रोल प्ले कर रहा है। पहले तो अपना रोल दीदी कर अपने रहे आप को शांत करनी है और बोलना है जो तुम्हें परेशान कर रहा है वो भी बाबा का बच्चा है। वो भी बाबा का बच्चा है। और वो भी सारे गुणों की मतलब आत्मिक स्थिति में होके उस उनके गुणों को भी देखना है, कुछ ना कुछ उनमें भी अच्छे होंगे। मुझे तो गुण नहीं नजर आ रहा, वो बहुत बदतमीज है। ड्रामा 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 में उसका ये रोल है। और ड्रामा में क्या है, सब कैसे है? कल्याणकारी, निर्दोष है निर्दोष। और निर्दोष है। दिस इज सपोज टू हैपन लाइक दैट, और ये खत्म हो जाएगा, जितना इंटेंस होगा उतना खत्म होगा। बिल्कुल इंटेंसिटी से आया, क्योंकि मेरे कार्मिक अकाउंट को फिनिश करने आया। और जब ये मेरा कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाएगा, तो मैं और हल्की हो जाऊंगी, मैं और बाबा के समीप आ जाऊंगी। माना जो भी बात में मेरी बुद्धि बार बार जा रही है, उसके लिए मुझे अपने आप को समझानी। ऑल्सो मैंने कभी किया होगा, तो मैंने उसको परेशान किया कार्मिक होगा अकाउंट, किसी जन्म में, तो मुझे भुगतना पड़ेगा। कार्मिक अकाउंट मुझे मिल रहा है, तो अब और ये खत्म होने के लिए आया है। एक और बात हमको बहुत हेल्प करती है, एवरीथिंग दैट कम्स इट हैज टू गो। वो आया है किस लिए? दिस शैल ऑल्सो पास, इट्स ऑल्सो। इट हैज टू पास, देयर इज नो अदर वे। ओम शांति दी। ओम मैं शांति। ऐड करना चाहूंगी कि अभी अभी जो आपने बोला है ना कि जो भी हम चिंतन करते हैं या जो मुरली में होता है वो हमारी सिचुएशन का जवाब होता है। मैं इसको प्रूव करना चाहती हूँ कि मेरे को लास्ट 3-4 दिन से कोई चीज ऐसी थी जो कि बहुत अटक रही थी, और हर रोज मैं आपकी मुरली, आपका चिंतन सुन रही हूँ, और मुझे हर रोज जो भी मेरे दिमाग में पहले तो नहीं आ रही, क्योंकि ज्ञान के अंदर जब हम आ जाते हैं तो हम अपनी बुद्धि को डेफिनेटली दूसरी तरफ को लेके जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, जो कि हम पहले भक्ति में नहीं करते थे, भक्ति में ये काम नहीं करते थे, भक्ति में हम डिप्रेशन में चले जाते थे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब हमें पता चल गया है तो हम वाकई उसको बाबा का बच्चा समझते हैं, पार्ट ऑफ ड्रामा समझते हैं, लेकिन फिर भी बार बार बुद्धि जा रही थी उस तरफ। पर आज आपने उसका भी जवाब दे दिया कि दिस इज द एंड, ये एंड, दिस इज कम ओनली टू गो अवे, है ना। तो वो जो मेरी बुद्धि जा रही थी बार बार उस तरफ, आज आपने उसका भी जवाब दे दिया कि इस तरफ को जाने का कोई फायदा नहीं। ओम शांति। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बस सिर्फ एक बात मैं करेक्ट करूंगी, किसका चिंतन था ये? बाबा का। डेफिनेटली बाहर का ही चिंतन था, अपना तो नहीं था। किसी के बारे में ही था कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो बार बार उसके साथ अच्छा ही कर रही हूँ। पर उसके बावजूद भी मेरे सामने जब इस तरह की सिचुएशन आई तो बहुत अजीब लगा। पर ठीक है, ध्यान बार बार इसी तरफ ज्ञान के अंदर गया और आज आपने वो लास्ट जवाब भी दे दिया कि ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बाबा ने क्या बोला? याद से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, सस्ता सौदा है ना। सस्ता सौदा क्यों है? कैसे? एक तो कहीं सिर्फ जाने की याद जरूरत करने नहीं से। कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं। इट इज वेरी मतलब गुप्त वे से हम करते हैं बाबा को याद। नो एक्सपेंडिचर, नो एक्सपेंडिचर एट ऑल, कहीं जाना नहीं होता, कोई तीर्थ यात्रा, बहुत कुछ नहीं करना। कष्ट वाली यात्रा नहीं है। और क्या क्या कह रहे थे सब, थोड़ा आप बता दें। मैं कह रही थी सिर्फ याद करने से पूरे स्वर्ग कल्प का, सारा कुछ पूरे कल्प का, मिलता। पूरे कल्प का मिल रहा है वर्षा। और कोई कुछ कह रहा था, कुमकुम कुछ कह रहे थे। वही बोली थी दीदी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, गाड़ी में बैठे हो, कहीं भी बैठो, कहाँ तो यू कैन डू इट। राइट। मंजू बहन कुछ कह रहे थे। सस्ता सौदा इसलिए कि हमें किसी के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने पे काम कर लो और बस। अपने ऊपर करना है, दूसरे के ऊपर करना सबसे मुश्किल हो जाता है। फिर बाबा ने बोला हिम्मत रखो, तो बाबा हर पल मददगार है। हिम्मत मर्दा मददे खुदा। हिम्मत किस चीज की रखनी है? बाबा ने बोला याद करने की हिम्मत रखनी है। याद करने में कौन सी हिम्मत? दीदी मन की निश्चय, मन में दीदी हिम्मत निश्चय। है, उसका विश्वास। अच्छा, फेथ हो, निश्चय हो। निश्चय किस चीज का हो? क्या निश्चय चाहिए? थोड़ा इलाबोरेट करोगे सविता? निश्चय ठीक बात है, पर क्या निश्चय? मुझे कौन पढ़ा रहा है? दीदी ये जो भी हो रहा है ये कल्याणकारी होगा, क्योंकि बाबा का है तो कल्याणकारी है ड्रामा। और दीदी स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। हाँ, भगवान पढ़ा रहा है। जब हम जिसको हम ऐसे सोचते कितने हैं, टाइम से ढूंढ रहे हैं। और हमें हिम्मत क्यों चाहिए? क्योंकि कलयुगी दुनिया हमारे को बार बार खींचती है, मन बुद्धि को खींचती है। हम जाते हैं बाबा के पास, वो कहते हैं ना माया फिर उधर उधर खींचती है। तो इसी चीज को बाबा कहते हैं हिम्मत रखो। जैसे आप बैठे योग करने, नहीं लग रहा योग, आप बोलो मैंने डिसाइड किया मैं तो 1 घंटा बैठूंगी, मैं बैठ कर ही उठूंगी, कुछ हो जाए मैं नहीं उठूंगी। अगर आप इस चीज को ठान लो ना, तो सारी कायनात जो है ना वो जुट जाती है आपके योग लगाने में। बैठे रहो, बोलो बाबा मैं तो उठ नहीं रही, जो मर्जी हो जाए, मेरे को योग लगाना है, मेरे को तरीका बताओ, युक्ति बताओ। आप देखना आपका योग लगेगा। एफर्ट भी करनी है, पर जैसे कई बार होता है ना, नहीं हो रहा कुछ भी, बार बार बुद्धि इधर खींच रही है, कभी उधर खींच रही है, रूहानी हो ही नहीं पा रहे हैं, वो दृष्टि कभी किधर जा रही है किधर जा रही है। इस चीज को आप ट्राई करना। आपने अगर सोचा मैं आधा घंटा बैठूंगी, आधा घंटा बैठो। एक सिस्टर है वो अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करना था, कुछ की जो भी गड़बड़ थी, तो वहां गए तो वो जो लोग जहाँ ऑफिस में गए थोड़े रूड थे, आपको पता है कैसी बातें होती हैं। तो जब भाई उनके साथ गया, वो आगे पीछे दौड़ रहा था, ये बैठ गई, ये कहती है मैंने तो डिसाइड किया है यहाँ बैठकर मैं शांति का दान आधा घंटा दूं। तो भाई गया, उसने काम कुम करा रहा था, बार बार बोल रहा था ये हो गया वो हो गया। फिर सडनली जब जैसे ये योग में बैठी, 5 मिनट में काम हो गया।
तो भाई ने बोला चलो ना दीदी। तो उस दीदी ने बोला, मैंने बोला आधा घंटा का मैंने शांति का दान देना है, मैं आधा घंटा बैठकर ही जाऊंगी। वो बैठी वहां पे, ये नहीं मेरा काम हो गया चले उठे चले, वहां आधा घंटा बैठकर ही निकली। ये है दृढ़ता, ये है हिम्मत। क्योंकि काम तो अनेक पड़े होते हैं, हम सोचते हैं चलो अभी उठो यहां से चलते हैं, मैं कार में बैठ के कर लूंगी, मैं फलाने में कर लूंगी। नो, आई हैव सेड आई विल डू मीन्स आई विल डू। इस यही हिम्मत है। तो बाबा फिर मदद करता है। कैसी भी सिचुएशन में बाबा की याद से हिम्मत आती है। बाबा की याद से हिम्मत आती है, राइट। और आज का गीत मैं आपको सुनाती हूँ। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे न सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ठीक है ना। जो जमाना दे ना सका, जमाना तो दे ही नहीं सकता, जमाना तो और उल्टी तरफ लेके जाता है। ठीक है ना। बाबा ने आज बोला ना, ऐसे ऐसे पतित से पावन बनाकर बाबा ले जाएंगे, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा ने बोला अपने आप से बातें करनी है। सेल्फ टॉक इज वेरी पावरफुल, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, नॉट नेगेटिव। तो बाबा क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं, क्या क्या करते हैं बाबा आके? दीदी पावन बनाते हैं हमको सबसे पहले, और बुक से लिबरेट करते हैं। लिबरेट करते हैं। तो कौन सा मुंझारे की बात करी बाबा ने आज? बाबा ने बोला ना मुंझारा कर दिया। गीता का भगवान कहाँ ले गए हैं? द्वापर में। द्वापर में ले गए हैं। और कृष्ण को क्या बोलते हैं? 16 कला संपूर्ण। द्वापर में कोई 16 कला संपूर्ण नहीं हो सकता। मुंझारा इज कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन, राइट। क्या कंफ्यूजन? असली गीता के भगवान को कृष्ण बोल दिया। तो कृष्ण क्यों गीता का भगवान नहीं हो सकता? क्योंकि वो क्या है? बच्चा है। बच्चा है, 16 कला लेकिन वो सतयुग में आता है। वो पहली बात तो वो द्वापर में आता ही नहीं है। और वो कलयुग के अंत में कृष्ण का तो स्वरूप उसका है ही नहीं, है ना। ना उसका स्वरूप कौन सा बन जाता है? ब्रह्मा। अच्छा, फिर बाबा ने बोला तुम सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं हो। कैसे? वाय हम सच्ची ज्ञान गंगा। स्थूल गंगा कहां से जाती है? और एक गौमुख की बात करी। जहां से गंगा निकलती है उसको गौमुख कह देते हैं। और गौमुख तो जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान देता है उसको गौमुख कहेंगे, है ना। और हम जब मुख से ज्ञान निकालते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? शिव बाबा की ज्ञान गंगा, ना। शिव शक्ति की ज्ञान गंगा है ना। और नदी के लिए बाबा ने क्या कहा? उसकी एक रास्ता होता है, वो वहां इधर जाएगी, उसका एक पाथ डिटरमिन्ड होता है। और जो ज्ञान गंगा है वो कहीं भी जा सकती है। और सच्ची क्यों बोला? क्योंकि क्या करती है ज्ञान गंगाएं?
कि ज्ञान सच्चा है ज्ञान जो धारण देती है। ज्ञान सच्चा है। ज्ञान सच्चा कैसे है? क्योंकि ये मुझे अपनी सत्यता का ज्ञान देता है कि मैं कौन हूं। सच्चा ज्ञान मेरा, सच्चा ज्ञान मेरे पिता का, सच्चा ज्ञान मेरा असली घर का, सच्चा ज्ञान पूरे वर्ल्ड ड्रामा का, तीनों लोकों का, तीनों कालों का। इसलिए हम इस ज्ञान को मैं खुद समझकर फिर औरों से शेयर करती हूँ। इसको बाबा ने क्या नाम दिया? ज्ञान कल्ट। कोई कल्ट होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं? कल्ट में क्या करते हैं? उनका एक एक गुरु, एक गुरु, रूल्स होते हैं, है ना? और क्या होता है? एक गुरु भी होता है। एक गुरु भी होता है, और हमारा गुरु स्वयं भगवान। बाबा ने क्या बोला? ये गुरु का जी गुरु के लिए क्या एक शब्द यूज किया है ना, ये गुरु पन्ना से अब तुमको मैंने छुड़वा दिया है। मैं कुछ बोलूं? हाँ जी। आई वाज जस्ट थिंकिंग, जब गंगा की बात हो रही है, नदी की बात हो रही है जी, तो ये कहा कि कहीं भी जा सकती है। They say now that water follows the path of least resistance, जहाँ सबसे आसान है जाना। तो जब ज्ञान की बात होती है तो जो जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कौन सा होता है? जहाँ पे लोग who are most willing to receive it, हुआ जो या तो बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं या जो बहुत एक्टिवली सीख कर रहे होते हैं, उनको बोल सकते हैं दैट इज अ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जो लोग पहले से ही उनके दिमाग में बहुत कट्टर हैं किसी चीज को लेकर कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वहां पे वो ज्ञान पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही सारे मार्ग बंद कर दिए हैं। मार्ग बंद कर दिए। वैसे वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। वाटर फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, पर हमारे लिए लीस्ट रेजिस्टेंस वो है जो ज्ञान को अर्जन करना चाहते हैं। ज्ञान गंगा जाती सब जगह है, कौन उसको अर्जन करे और कौन ना करे। जो कट्टर होते हैं, फेनेटिक हो जाते हैं, वो फिर उसको धारण नहीं करते, वो उसके लिए डोर्स को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर पॉइंट है। ठीक है। अब बाबा ने एक हमको बोला, ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते हैं। उसके लिए पॉइंट्स जो सुनाए हम सब चेकिंग करें। मैं ब्रह्मा मुख से संतान पैदा हुई, मैं किस हद तक उस संतान होने का जो मुझे करना चाहिए, मैं कहां तक कर पा रही हूँ। प्रजा पिता के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पढ़ते हैं फिर देवता बनते हैं, जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। हमने जो प्रतिज्ञाएं की बाबा से, रोज बोलते हैं ना, सुबह सुबह हम ये करेंगे, आज रात को भी सुनाते हैं, अब ये नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। कहाँ तक उन प्रतिज्ञाओं को अमल करने का मैं एफर्ट करती हूँ? जिस अपनी चेकिंग करते चलो। कितनी देर तक करती हूँ? कब कब मैं ढीली, केयरलेस हो जाती हूँ। फिर बाबा ने बोला, पवित्र बनते हैं। कहाँ तक मेरे संकल्प पवित्र रह पाते हैं? और जो हम नहीं कर रहे, अपने मन में या पेपर पे लिख लो कि अब मेरे को ये वाली चीज को पक्का करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। मैं अपने आप का दर्शन
कितना करती हूँ, अपने आप को एनालाइज करना, अपनी अच्छी बुरी बातें जो भी हैं उनको देखकर कैसे प्रोग्रेस करना, और पांचों स्वरूपों का अभ्यास मैं कहाँ तक करती हूँ। बाबा ने बोला वही राजभाग लेंगे। बाकी कल भी बाबा ने बोला प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सब हमने सबने की अपनी चेकिंग। फिर आज बाबा ने बार बार बोला भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। ये क्वेश्चन यहाँ बार बार आता रहा है। कृष्ण को ऐसा बोल दिया, कृष्ण को ये नहीं बोल रहे कि वो कुछ है नहीं। कृष्ण की महिमा ये कि वो सृष्टि का फर्स्ट पहला पत्ता। और बताओ कृष्ण की महिमा क्या है? दीदी 16 कला संपन्न संपूर्ण प्रिंस फर्स्ट ऑफ प्रिंस। सतयुग। और क्या महिमा है कृष्ण की? 16 कला संपूर्ण के बाद क्या आता है? संपूर्ण निर्विकारी, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये उसकी महिमा है। और सृष्टि का पहला पत्ता जिसने अपने आप को संपूर्ण बनाया है। माला का पहला मणका, है ना? और परमात्मा की क्या महिमा है? ये तो सब बता सकते हैं। बेहद दीदी, परमात्मा तो उसकी महिमा तो अनगिनत है। कुछ पॉइंट्स कम पड़ जाते हैं, बोलना ही कम पड़ जाता बोलना है। कम पड़ जाता है, पर कुछ तो बोलेंगे। अपरंपार, ज्ञान का सागर, अपरम प्रेम का, अपार। हाँ जी। और ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। दीदी जन्म मरण से नारे हैं। और कोई कुछ नहीं बताएगा। उच्च से उच्च परमात्मा, ऊंच से ऊंच। और ज्ञान का सागर, कोई और कुछ? रचयिता, हाँ जी। रचयिता, रचयिता, दाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी ब्रह्मा उन्होंने विष्णु क्रिएट शंकर। किया। सबका रचना, आज की मुरली में भी था हर पल मदद करने वाला, निरंतर मदद करने वाला। और उसके साथ एक शब्द लगता है सदा। सदा, है ना? हम कहते हैं सदा शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम, जो सदा अपने सत्य स्वरूप में है, सबको सत्य स्वरूप में देखता है, सत्य ज्ञान देता है। शिव अर्थात बिंदु, बीज रूप, जिसको पूरे झाड़ की नॉलेज है। सुंदरम, जिससे सुंदर और कोई है ही नहीं। किस चीज में सुंदर? देखने में भी सुंदर और गुणों में सुंदर ना? दाता है, देने वाला है। जितना भी बोले, जैसे आपने बोला, शब्द कम पड़ जाते हैं। हाँ, बाबा ने बोला गुरु पना ही निकल जाता है परमात्मा को मिलकर। ये गुरु वो गुरु सब कुछ फिनिश हो जाता है। वरदान है, पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? बिल्कुल, पढ़िए। आज की वरदान मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए आंटी।
भृकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। भृकुटी की कुटिया में बैठ, जब हम अंदर बैठ जाते हैं मतलब क्या बन जाते हैं? कछुआ, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी कछुआ। सारे जो कर्म इंद्रियां हैं वो उनको समेट लेते हैं। ना देखना, ना सुनना, ना बोलना, केवल मैं आत्मा हूं। तो कछुआ ही तो बनना है, विड्रॉ। फिर अंतर्मुखता का रस, उसमें फिर आनंद लेते हैं। तो जो अंतर में बैठकर अपने को देखता है वही उसका रस लेता है, वो सच्चा तपस्वी है। क्योंकि बोला क्या, मुख का मौन और मन का मौन आ जाए तभी हम तपस्वी मूर्त बनते हैं। यही हम अभी योग करेंगे। और स्लोगन क्या है? किसी के सामने है तो जल्दी से पढ़ दें। हाँ, स्लोगन राजयुक्त बनकर हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। राज क्या है सबसे बड़ा ज्ञान में? ड्रामा। ड्रामा। ड्रामा का ड्रामा, क्या राज है? क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। सबसे अच्छा। और रिपीट होता रहता है। रिपीट होता है और इसमें सब निर्दोष है। निर्दोष है। है ना? तो जब हम ये राज को जान लेते हैं तो हर परिस्थिति में राजी हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये परिस्थिति क्या है, कल्याणकारी है। जब हम इस ज्ञान को अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करना सीख जाते हैं हर परिस्थिति में, तब हम कहेंगे मैं हूं ज्ञानी तू आत्मा। कि किसी भी बात में हम हलचल में नहीं आएंगे। ठीक है, योग करें। योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर और अपने आप को देखेंगे दोनों भ्रिकुटियों के बीच। मैं चमकती हुई मणि। अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों को देखें। स्थूल कर्म इंद्रियां स्थिर, शीतल। पैरों से लेकर ऊपर कमर तक विड्रॉ ऑल द एनर्जी। कमर से छाती तक, हाथों से शोल्डर्स तक और गर्दन तक। फिर चेहरे पर सभी कर्म इंद्रियों से सारा एनर्जी को विड्रॉ करते हुए अंतर्मुखी होती जा रही हूं मैं चमकती हुई मणि। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कारों की भी मालिक हूं। मैं सितारा अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति हूं। इस 1 मिनट के लिए अपने आप को देखें। मैं जगमगाता सितारा। मैं आत्मा, परम आत्मा की लाडली संतान हूं।
बस एक यही संकल्प, जितना जितना मैं स्वयं को देखती हूँ, उतना उतना मैं अपने पिता के और समीप होने का अनुभव कर रही हूँ, उसके समान बन रही। यही मेरी सच्ची तपस्वी मूरत है। मैं ज्योति बिंदु सितारा परम आत्मा की लाडली संतान। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।